रेडियो फ्लाई भी आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 चैप्टर नंबर 1 ऑफ हिस्ट्री, दैट इज हाउ, व्हेन एंड वेयर। एक लेक्चर पहले भी हम इस टॉपिक पर डिस्कस कर चुके हैं और आज उसी का कंटिन्यूएशन लेक्चर है विद द टॉपिक ऑफ योर एनसीईआरटी, दैट इज विच डेट्स। अगर आपको थोड़ा सा भी याद हो कि पिछले इंट्रोडक्टरी लेक्चर में हमने क्या डिस्कस किया था, तो आपको याद आएगा कि हम डिस्कस कर रहे थे कि जब हम डेट्स फॉर्मुलेट करने बैठते हैं और जब हम डेट्स पढ़ते हैं हिस्ट्री में, तो वो किस चीज पर बेस्ड होती है। और हमने प्लस पढ़ा था चैप्टर का हाईलाइट की इस चैप्टर में, दैट इज हाउ, व्हेन एंड वेयर। हम क्या 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 पढ़ने वाले हैं उसके इंपॉर्टेंट हाईलाइट्स देखे थे। ओके, सो लेट्स बिगिन विद आवर हेडिंग व्हिच सेज कि व्हिच डेट्स। बाय फोकसिंग ऑन पर्टिकुलर सेट ऑफ डेट्स, जब हम बात करते हैं कि हिस्ट्री में हम कौन सी डेट्स पढ़ रहे हैं, विच डेट। सी हेडिंग ही खुद को यहाँ पे फोकस कर रही है कि विच डेट, कौन सी डेट पढ़ेंगे। तो ये डेट्स तय नहीं करती कि इवेंट क्या था, ये इवेंट डिसाइड करता है कि हम कौन सी डेट पढ़ रहे हैं। इस पे थोड़ा सा आपको ज्यादा फोकस करके समझना पड़ेगा, थोड़ा सा लिटिल बिट मोर ऑफ फोकस। सी चिल्ड्रन, इट डिपेंड्स अपॉन इश्यूज एंड इवेंट्स, यानी कि ये डिसाइड करता है, ये बात डिसाइड करता है कि डेट क्या पढ़ रहे हैं, कि हम कौन सा इशू पढ़ रहे हैं। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर आप देखिए रूल ऑफ गवर्नर। अगर हम पढ़ रहे हैं, हमने की एग्जांपल देख रहे हैं कि रूल ऑफ गवर्नर्स पढ़ रहे हैं इंडिया में, तो हम बिगिनिंग हुआ था भाई वॉरेन हेस्टिंग के साथ और खत्म हुआ वो लॉर्ड माउंटबेटन में। तो डेट्स जो हम पढ़ेंगे वो वॉरेन हेस्टिंग की गवर्नरशिप से पढ़ेंगे और कहां तक पढ़ेंगे, लॉर्ड माउंटबेटन की गवर्नरशिप तक पढ़ेंगे। तो इवेंट आप देख रहे हैं, इवेंट क्या चल रहा है यहाँ, इवेंट चल रहा है रूल ऑफ गवर्नर। गवर्नर का रूल कब तक आया, तो अगर मैं बात करूं तो रूल इज द इशू हियर, रूल इज द इवेंट हियर, जिसके बारे में हम डिस्कशन कर रहे हैं। तो डेट्स कुछ और हैं, यही अगर आप वॉरेन हेस्टिंग की हिस्ट्री को उठाएंगे और आप लॉर्ड माउंटबेटन की हिस्ट्री को उठाएंगे और अगर आप इनकी कंट्रीज में बात करेंगे, भाई इंडिया में अपना गवर्नर जनरल बने थे, लेकिन अगर हम इनकी अपनी कंट्री में बात करेंगे तो वहां पर इनकी हिस्ट्री कुछ और होगी, वहां पर इनकी डेट्स कुछ और होंगी। तो ये हमें पर डिपेंड करता है कि हम किन चीज पर, किस इशू पर, किस इवेंट पर फोकस कर रहे हैं। जैसे कि एक बहुत बढ़िया सी लाइन आपके एनसीईआरटी में लिखी थी एंड इट इज वेरी वेरी इंफॉर्मेटिव ऑल्सो। अगर आप सोचेंगे कि व्हेन वी चेंज पर्सपेक्टिव, न्यू सेट ऑफ डेट्स इवॉल्व, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि अगर आप अपना पर्सपेक्शन ही बदल दें तो आपकी एक नई डेट इवॉल्व हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, मैं आप ही का एक जनरल एग्जाम्पल लेके आपको ये बात समझाने की कोशिश करती हूँ। हम अपने लास्ट लेक्चर में बात कर रहे थे बच्चों बोर्ड डेज की। ओके, तो जैसे मैंने आपसे कहा कि आपके क्लास में मान लीजिए 100 तो बहुत हो गए, मान के चलते हैं 60 स्टूडेंट्स हैं। ओके, 60 स्टूडेंट्स यानी कि 60 बर्थडेज, राइट। अब पहले के टाइम में अगर मैं आपको प्रिसाइसली बताऊं तो बहुत पुराने जो लोग हुआ करते थे ना, वो अपनी बर्थडे कैसे याद रखते थे, वो अपनी बर्थडे डेट से याद नहीं रखते थे, वो अपनी बर्थडे याद रखते थे तिथि से। जैसे अष्टमी और एकादशी और द्वादशी एंड व्हाट ऑल, बहुत सारी होती हैं हिंदू कैलेंडर्स में। तो जिसके जो कैलेंडर्स होते हैं उनके हिसाब से वो अपनी डेट ऑफ बर्थ याद रखते थे, जो कि बदल जाती थी। ये बेस्ट एग्जाम्पल है चिल्ड्रन, आप इसको ऐसे समझ लीजिए कि अगर मैं एक इवेंट पर फोकस कर रही हूं, जैसे कि दिवाली, वेरी इंपॉर्टेंट। तो अगर मैं एक डेट आपको दी जाती है ना कि वी विल सेलिब्रेट दिवाली ऑन दिस डेट, ठीक है, दिवाली आज किसी साल पे 11 नवंबर में हुई, किसी साल में अक्टूबर में हो गई, किसी साल में दिसंबर में आती है, किसी में एंड ऑफ नवंबर में आती है। तो why it is not fixed, why date is not fixed? क्योंकि हम डेट के हिसाब से इवेंट सेट नहीं कर रहे हैं, हम इवेंट के हिसाब से डेट सेट कर रहे हैं। यानी कि हमारा जो इवेंट है वो दिवाली है और वो फॉल करता है कार्तिक पूर्णिमा को, सॉरी अमावस्या को। तो अमावस्या देखकर हम अपना एक डेट सेट कर लेते हैं। दिस इज हाउ ऑल अबाउट इन हिस्ट्री। जब हमें हिस्ट्री में बच्चों को कुछ चैप्टर्स पढ़ाने होते हैं तो हम
हम इस तरीके से स्टोरीज बनाते हैं चैप्टर की कि वो एक दूसरे से लिंक करें और फिर उस तरीके से डेट्स को इवॉल्व कर दिया जाता है। अगर आप दूसरे कंट्रीज में जाएंगे, भाई भारत की एक हिस्ट्री बन चुकी है, इंडिया की एक हिस्ट्री बन चुकी है, तो एक जो सेट ऑफ डेट्स हैं वो इवॉल्व हो गई है एक सीरीज में। अगर आप किसी फॉरेन कंट्री में जाएंगे, कहीं बाहर जाके किसी उन्हीं चीजों पर, उन्हीं कैरेक्टर्स पर दूसरी हिस्ट्री पढ़ेंगे तो आपको नई डेट्स पढ़ने को मिलेंगे। दैट मीन्स विच डेट्स डिपेंड करता है इश्यूज पर और इवेंट्स पर। अगर हम अपना एक ही कैरेक्टर को लेके, एक ही इशू को लेके, एक ही इवेंट को लेके पर्सपेक्शन ही बदल दें, सोच ही बदल दें, तो डेफिनेटली हमारी डेट बदल जाएगी और फिर हमें एक नई सेट ऑफ डेट मिल जाएंगी। इसको मैं आपको बिना बहुत ज्यादा कंफ्यूज किए हुए एक बहुत छोटा सा ऐसे बता देती हूँ बच्चों कि अगर आप अपनी डेट ऑफ बर्थ, बहुत आसान है डेट ऑफ बर्थ को याद रखना आपको, कि अगर आप अपनी डेट ऑफ बर्थ डेट से तय करने वाले हैं, राइट, तो आपकी वो फिक्स डेट है जिस दिन आप पैदा हुए थे। पर अगर आप अपनी डेट ऑफ बर्थ किसी हिंदू कैलेंडर के हिसाब से सेट करेंगे, किसी हिंदू तिथि के हिसाब से तय करेंगे, जैसे कि मैं आपको बता रही हूँ अष्टमी, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी एक्सेट्रा, तो आपकी बर्थडे हर साल एक नई डेट पर आएगी। हिस्ट्री तो आपका जन्म भी है ना, हिस्ट्री तो आपका बर्थडे भी है ना, लेकिन वो बदल जाएगा, वो हर बार एक नई डेट पर आएगा। और ये आप अपने पेरेंट्स से पूछिए, आज इस लेक्चर को सुनने के बाद आप अपने घर जाइए और अपने पेरेंट्स से पूछिए कि भाई हम तिथि के हिसाब से किस दिन पैदा हुए थे, तो वो आपको एक तिथि बताएंगे। वो तिथि के हिसाब से आप हर साल देख लीजिएगा, आपकी बर्थडे एक नई डे पर आएगी और शायद आपको थोड़ा सा कनेक्टिविटी विच डेट का यहाँ से वहां समझ में आ जाएगा कि रिलेशन है आपका पैदा होने वाला वो वक्त, डेट बदल जाएगी। ओके, सो दिस वाज अ वेरी लिटिल टॉपिक ऑफ योर चैप्टर जो हम पढ़ रहे थे, दैट इज हाउ, वेयर एंड वेयर। मैंने कोशिश की है कि आपको आपकी की भाषा में बहुत जनरल तरीके से इसका एक छोटी सी बात समझ में आए कि डेट फिक्स नहीं होती, हिस्ट्री में फिक्स होते हैं इवेंट्स और इश्यूज। हिस्ट्री में हम पढ़ते हैं इवेंट्स और इश्यूज जो कि एक कहानी बनाते हैं और फिर एक सेट ऑफ डेट्स को तैयार करते हैं। तो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक आने वाला है अगले लेक्चर में, वो बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के लिहाज से, जो कि आपको ये बताने वाला है कि इतनी कंफ्यूजन्स में कि कौन सा इशू पढ़ना है, इवेंट्स को हमको कैसे पढ़ना है। भाई हिस्ट्री हमें पढ़नी है ये तय था, ठीक है, पर हमें कैसे पढ़नी है, कैसे पढ़नी है, व्हेन, मतलब हाउ वी विल रीड, ठीक है, तभी तो हम व्हेन डिसाइड करेंगे ना। जब हमें हमारा हाउ का क्वेश्चन आंसर मिलेगा तो हम व्हेन बनाएंगे। तो हाउ एंड व्हेन का जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो जिसमें रोल प्ले किया है वो किया है जेम्स ने, जिसको आप पढ़ेंगे कल। ओके, सो नेक्स्ट लेक्चर मेरा बिल्कुल मिस मत कीजिएगा, पीरियडाइजेशन पढ़ेंगे विच इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। Till then, stay happy, stay healthy, bye bye.